जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमदपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट तारी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः आजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा तार का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्मा राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचारों की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण क्या करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी तार वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तत्व ब्रह्म किम माध्यम कि कर्म पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतने कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय तार के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप की चोली से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही माध्यम से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तत्वंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जाप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान,
श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवद द्वार को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का माध्यम थोड़ी में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह भ्रम क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सचित्रानंद घन परमात्मा तो बड़ा है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र वेद यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों को का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हरिण्यमय पुरुष अधिदेव है। और ही देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियक्त हूँ और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही सम्मान करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण है कि कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को सम्मान करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का सम्मान होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सम्मान कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ से न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचेतन स्वरूप सूर्य की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सचित्रांगन परमात्मा को संबंध करता है, वे भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकटी के माध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले वेदांत जिस सचिदानंद स्वरूप परमपद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर अर्थात इंद्रियों को विषय से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अस्वरूप को मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को सम्मान करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के
स्थान रूप शंकर भंडू पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पूर्व जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं काल तो हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्म लोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसीलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूत गण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं। वे ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्म को 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्म ही भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह है सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है, जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है। उसी अक्षर नामक अवयव भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अवयव भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं जाते हैं वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यय परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाला है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमान देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाधिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोग उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा जाता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शंख शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रत्यायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरा द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समझ बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान अधिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमती भागवत रूपी उपनिषद एवं परम विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त। बोलो जय श्री कृष्ण।